हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में ड्रीम कम ट्रू में। मैं मंजीत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज चैप्टर 1 और काव्य खंड का पहला काव्य सूरदास के पद। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। उधो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति निधि में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। कृष्ण के मित्र और संदेशवाहक उद्धव से गोपियाँ कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़बागी। बड़बागी का अर्थ भाग्यवान। तो इस लाइन में कहती है गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ अलिप्त, निरस या अछूता। तगा का अर्थ धागा या बंधन। अनुरागी का अर्थ प्रेम से लिप्त होना। तो इस लाइन में कहती है गोपियाँ, तुम स्नेह के धागे से बंधे हो, फिर भी उससे अनुरक्त नहीं हुए, यानी तुम कभी भी स्नेह के बंधन से नहीं बंधे, इसीलिए तुम हमारी विरह वेदना को नहीं समझते। इसीलिए हमें निर्गुण भक्ति यानी निर्गुण साधना का संदेश देने आए हो, किंतु तुम्हारे संदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उद्धव पर व्यंग करते हुए आगे कहती हैं गोपियाँ, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता, दागी का दाग या धब्बा। तो इस लाइन में कहती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन उस पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता। फिर आगे कहती हैं, ज्यो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। माँ का अर्थ होता है मैं। तो इस लाइन में कहती है गोपियाँ, यानी हम देखते हैं कि जल पे अगर हम तेल के बूंद को गिराते हैं तो तेल पर पानी का कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती है कि जिस प्रकार तेल की गगरी जल के भीतर रहे फिर भी उस पर एक बूंद जल नहीं लगता, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा दिए गए निर्गुण भक्ति के संदेश का हम पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी कृष्ण प्रेम में इतनी लीन हैं कि उस पर तुम्हारे उपदेश का कोई प्रभाव नहीं कर सकता। फिर आगे गोपियाँ कहती है, प्रीति निधि में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति निधि यानी प्रेम की नदी, पाँव यानी पैर, बोरियो यानी डुबोया, परागी यानी मुग्ध होना। इस लाइन में गोपियाँ कहती है कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई है, इसीलिए तुम हमें कृष्ण को भुलाने का संदेश दे रहे हो। अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो तुम कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग यानी निर्गुण साधना को अपनाने का संदेश नहीं देते। आगे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। अबला यानी नारी, भोरी यानी भोली, गुड़ चाटी ज्यो पागी अर्थ है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। इस लाइन में कवि सूरदास जी कहते हैं कि आगे गोपियाँ कहने लगी, हम तो भोली नारी हैं, हम तो श्री कृष्ण प्रेम में ऐसी दीवानी है जैसे चींटी गुड़ से लिपटती है, अतः हमें चाह कर भी तुम श्री कृष्ण को भुलाने के लिए विवश नहीं कर सकते। इसको एक बार संक्षिप्त में समझते हैं। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती है, कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है
परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत ही विद्यमान यानी बहुत ही भाग्यशाली हो, इसीलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं, इसीलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में बहुत ही लीन हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।